हम 5 ऐसे ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्हें अब बंद किया जा सकता है। कई पुराने लैब टेस्ट आज भी किए जाते हैं, लेकिन उनका ज्यादा फायदा नहीं होता। अब नए टेस्ट्स अवेलेबल हैं, जो लो कॉस्ट में ज्यादा सही और काम की जानकारी देते हैं। नए और करेक्ट टेस्ट अपनाने से गलत जांचें कम होंगी, बीमारियां जल्दी पकड़ी जाएंगी और ट्रीटमेंट बेहतर होगा। हम 5 ऐसे ब्लड टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्हें अब बंद किया जा सकता है, और उनकी जगह किए जाने वाले बेहतर टेस्ट के बारे में भी जानेंगे। फर्स्ट टेस्ट, विटामिन B12। टोटल विटामिन B12 का टेस्ट आमतौर पर किया जाता है, लेकिन यह हमेशा सही जानकारी नहीं देता। खून में मौजूद ज्यादातर B12 निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव होता है। होलोट्रांसकोबालामिन असली सक्रिय B12 है, जिसे शरीर वास्तव में यूज करता है। यह टेस्ट टोटल B12 की तुलना में ज्यादा सही होता है और कमी को जल्दी बताता है। मिथाइलमैलेनिक एसिड और होमोसिस्टीन भी शरीर में B12 की कमी का पता लगाने में मदद करते हैं। जब शरीर में B12 की कमी होती है, तो दोनों के लेवल बढ़ जाते हैं। इन दोनों में से मिथाइलमैलेनिक एसिड ज्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि होमोसिस्टीन का स्तर फोलेट और विटामिन B6 की कमी में भी बढ़ सकता है। होलोट्रांसकोबालामिन शरीर में उपलब्ध एक्टिव B12 की मात्रा बताता है, जबकि मिथाइलमैलेनिक एसिड यह दिखाता है कि B12 की कमी से शरीर के कामकाज पर क्या असर पड़ रहा है। कंक्लूजन, होलोट्रांसकोबालामिन और मिथाइलमैलेनिक एसिड दोनों ही टोटल B12 टेस्ट से अधिक करेक्ट और यूजफुल टेस्ट्स हैं। इसलिए अगली बार जब आप ब्लड टेस्ट करवाएं, तो B12 की जगह होलोट्रांसकोबालामिन और मिथाइलमैलेनिक एसिड का टेस्ट करवाएं। दूसरा टेस्ट है आयरन। सिर्फ सीरम आयरन का टेस्ट रिलायबल नहीं है, क्योंकि इसका लेवल बार बार बदलता है और ये आयरन की अवेलेबिलिटी का सही पैरामीटर भी नहीं है। बेहतर ऑप्शन है फेरिटिन, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन और CRP एक साथ में करना। फेरिटिन शरीर में आयरन स्टोर्स को बताता है, लेकिन इन्फ्लामेशन होने पर इसका लेवल बढ़ सकता है। ऐसे में CRP टेस्ट मदद करता है यह समझने में कि बढ़ा हुआ फेरिटिन इन्फ्लामेशन की वजह से है या नहीं। अगर फेरिटिन कम हो और साथ में ट्रांसफेरिन सैचुरेशन भी कम हो, तो यह ट्रू आयरन की डेफिशिएंसी को दिखाता है। अगर फेरिटिन का स्तर ज्यादा हो और साथ में CRP भी बढ़ा हुआ हो, तो यह इन्फ्लामेशन वाली बीमारियों में फंक्शनल आयरन की कमी, यानी शरीर में आयरन मौजूद होने के बावजूद उसका सही यूटिलाइजेशन न हो पाना को बताता है। इसलिए सीरम आयरन टेस्ट करवाना जरूरी नहीं है, क्योंकि फेरिटिन, ट्रांसफेरिन सैचुरेशन और CRP मिलकर पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। थर्ड टेस्ट है सीरम कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल से रियल रिस्क नहीं पता चलता, यह केवल कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का एक ब्रॉड इंडिकेशन ही देता है। एपोलिपोप्रोटीन B, LDL और नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल ज्यादा सही जानकारी देते हैं। रिसर्च से पता चला है कि पॉलिपोप्रोटीन B का संबंध फॉर द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, LDL या कुल कोलेस्ट्रॉल की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एपोलिपोप्रोटीन B का हाई लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब शरीर में इंसुलिन का सही असर न होना के संकेतों से जुड़ा होता है, जैसे भूखे पेट, शुगर का बढ़ा होना और अन्य मेटाबॉलिक इश्यूज। एपोलिपोप्रोटीन B और पॉलिपोप्रोटीन AI का रेशियो हार्ट डिजीज रिस्क का इंडिकेटर माना जाता है। नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल एक सरल और किफायती तरीका है, जो सभी एथेरोजेनिक यानी आर्टरीज में जमा होने वाले हिस्सों को दिखाता है। यह हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया या मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले मरीजों में खासकर उपयोगी है। इसलिए टोटल कोलेस्ट्रॉल की यूजफुलनेस लिमिटेड है। एपोलिपोप्रोटीन B और नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। इसलिए कुल कोलेस्ट्रॉल की बजाय एपोलिपोप्रोटीन B और नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएं। फोर्थ टेस्ट है सीरम क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन का लंबे समय से किडनी के फंक्शन को जानने के लिए यूज किया जाता रहा है। क्रिएटिनिन का लेवल मांसपेशियों, एज और सेक्स से बदलता है, इसलिए यह हमेशा सही नहीं होता। एक यंग और फिट व्यक्ति में क्रिएटिनिन का लेवल अधिक हो सकता है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किडनी खराब है। वहीं एक वीक और एल्डरली में क्रिएटिनिन का लेवल नॉर्मल दिख सकता है, भले ही किडनी की फिल्ट्रेशन क्षमता कम हो। सिस्टाटिन सी ज्यादा भरोसेमंद है क्योंकि यह शरीर की सभी कोशिकाओं से समान रूप से बनता है। यह किडनी की इनिशियल गड़बड़ी जल्दी दिखा देता है और यह हृदय संबंधी समस्याओं, डेथ रिस्क और किडनी डिजीज का बेहतर अनुमान लगाने में मदद करता है। सिर्फ क्रिएटिनिन पर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिस्टैटिन सी जोड़ने से किडनी फंक्शन का ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट होता है। फिफ्थ टेस्ट है सीरम टेस्टोस्टेरोन। कुल टेस्टोस्टेरोन अक्सर गलत होता है क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा प्रोटीन से जुड़ा होता है और काम नहीं करता। एस्ट्रोजन, लिवर की बीमारी या मोटापे के कारण प्रोटीन के लेवल में बदलाव कुल टेस्टोस्टेरोन के परिणाम को मिसलेड कर सकते हैं। फ्री टेस्टोस्टेरोन असली सक्रिय मात्रा दिखाता है, इसलिए टोटल टेस्टोस्टेरोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्री या कैलकुलेटेड टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन की स्थिति का ज्यादा करेक्ट एस्टिमेट देते हैं। इसलिए सिर्फ टोटल टेस्टोस्टेरोन नहीं, फ्री टेस्टोस्टेरोन देखना बेहतर है।